हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर को। आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा हुआ, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर से 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ। बाकी देखते हैं हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का बेसिक्स, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या कुछ है इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन लॉरेंज इफेक्ट और फोर्स। ये जो ट्रांसड्यूसर है हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर आपका बेस्ड है लॉरेंज फोर्स पे या फिर इफेक्ट पे। लॉरेंज इफेक्ट क्या कहता है या लॉरेंज फोर्स क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, जैसे कोई एटम है, एटम में चार्ज पार्टिकल्स तो होते ही हैं, आयंस। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यदि चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट हो रहे हैं, या फिर देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, इनको रखा अपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपने अप्लाई कर दिए इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि मूवेबल है। तो उस समय या उस केस में क्या होगा, जो फोर्स जो डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सम अप हो जाएगा। ठीक है, या यूँ कहें, इफ ए चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो electric field present there, then the resultant force will be Fm plus Fe। इसी प्रिंसिपल पर वर्क आपका हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, समझ में आया आपको लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज इफेक्ट क्या है? देखिए क्या होता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying conductor is placed in transverse magnetic field, then an EMF will generate करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस कंडीशन में एक ईएमएफ जनरेट होगा। यही है आपका हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं आप इसे। सपोज ये है आपका होल बार या फिर कंडक्टर। इसमें फ्लो हो रही है आपकी करंट। थ्री डी में समझना है ना। एक साइड में करंट आपकी फ्लो हो रही है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया ये। इसके परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। करंट के परपेंडिकुलर आपने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? ये आपकी करंट थी, आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड टॉप टू बॉटम परपेंडिकुलर टू द करंट। तब एक ईएमएफ जनरेट होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। ईएमएफ जनरेट होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर।
यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है आपको कि एक डायरेक्शन में आपने करंट अप्लाई किया और परपेंडिकुलर आपने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में एक ईएमएफ जनरेट होता है जो कि परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग विद करंट के। ठीक है। अगर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इसे कहते हैं होल वोल्टेज ई एच कह दीजिए या फिर वी एच कह दीजिए। ठीक है। होल वोल्टेज द रेशियो ऑफ होल वोल्टेज टू द करंट इज होल रेजिस्टेंस आर एच क्या होता है आपका ई एच ओवर आई होल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं डिपेंडेंसी, जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे डिपेंडेंसी कैसी है। जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो होता है आपका के एच पी आई बाई टी, मतलब जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई के, प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ होल बार। तो जो इस बार गेट 202 में क्वेश्चन आया था वो था वोल्टेज रिलेशन, आपसे ये पूछा था ये वाले रिलेशन के बारे में बताना था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन राइट है। तो ये एक सिंपल सा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हो रहा है गेट 2020 में। ठीक है। यहाँ तक के एच होता है आपका होल कोफिशिएंट, के एच होता है आपका होल कोफिशिएंट। यूनिट्स की बात करूँ वोल्ट इंटू मीटर ओवर एम्पियर इंटू टेस्ला। होल कोफिशिएंट की यूनिट्स वोल्ट इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू टेस्ला। टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ तक क्लियर है किस बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लॉरेंट्ज इफेक्ट के प्रिंसिपल पे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में मेजरमेंट, डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में इसको यूज़ करते हैं। इससे पहले कि जैसे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था ये होता आपका लो लेवल सिग्नल। तो जब भी इस वोल्टेज को आप मेजर कर रहे हो कंट्रोल रूम में तो ये आपका होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर और आपको एक लगाना पड़ता है एम्पलीफायर। यदि आप कंट्रोल रूम में या फिर किसी डिस्टेंस पे इस वोल्टेज को मेजर करना चाहते हो तो आपको एक एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये लो लेवल सिग्नल्स होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं अभी जैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो पूरे को एम्पलीफायर के साथ इनबिल्ट किया जाता है। होल इफेक्ट के साथ ही एम्पलीफायर को एक चिप में बिल्डअप करके दे देते हैं इन पैकेज। ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कैसे होता है देखिए।
ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया वोल्टेज सोर्स मतलब कि करंट, तो यहाँ मिल जाएगा आपको ई नॉट। ठीक है, यहाँ तक ये होती है आपकी मूवेबल प्लेट। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये होती है एक्स, परमानेंट मैग्नेट की ये डिस्टेंस होती है एक्स। तो जैसे सेम रिलेक्टेंस वाला केस हो गया ये भी, जैसे जैसे प्लेट मूव होगी, जैसे टूवर्ड्स का परमानेंट मैग्नेट इस तरफ मूव कर रही है लेफ्ट में मूव करने का मतलब क्या हो, डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी आपकी, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी। मैग्नेटिक लाइंस बढ़ने पर वोल्टेज जनरेशन बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि ये प्लेट राइट हैंड साइड मूव करती है, मतलब एक्स बढ़ता है, दोनों का बीच का सेपरेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वोल्टेज जनरेशन कम होगा। सिंपल प्रिंसिपल है डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका? हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर लॉरेंज फोर्स के प्रिंसिपल पे। ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपके, ई नोट, परपेंडिकुलर, करंट, ये सभी आपके परपेंडिकुलर होते हैं। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल जो 2020 में आया था वो डिस्कस कर लिया। एक न्यूमेरिकल जनरली मिलता नहीं है, फिर भी एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। A 2 ampere current carrying conductor is placed transverse magnetic field of 10 टेस्ला इसकी यूनिट। The thickness of bar is 20 mm and Hall coefficient is 20 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6 volt into meter ampere Tesla. Then find out voltage generated. Then find out generated voltage. ये क्वेश्चन आपको गिवन है। 2 एम्पियर करंट है आपके पास, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 10T, थिकनेस आपको गिवन है 20 mm, के एच की वैल्यू आपको गिवन है 21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। फाइंड करना आपको वोल्टेज जनरेटेड वी नॉट, वो क्या होता है KHBI/T। वैल्यूज पुटअप कीजिए 21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 इंटू 2, थिकनेस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये मिलने वाला है आपको 21 मिलीवोल्ट। 21 मिलीवोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक?
तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का छोटा सा पार्ट था आपका, जो कि विद न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करवा दिया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर क्लास में डिस्कस करेंगे अपने टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। थैंक यू।